है एवरीवन, तो ये है हमारे पास इम्पॉर्टेंट सीरीज़ नीट की, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, साथ में वो ओविपेरस है जो वीवीपेरस है। तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस जो होते हैं वो होते हैं वीवीपेरस, मतलब वीवीपेरस मतलब जो यंग वंस को बर्थ देंगे। ठीक है, तो वीवीपेरस इज़ द राइट आंसर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो ऑप्शन डी इज़ कम्प्लीटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म का ट्रांसफ़र होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो इस बात को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इट्स फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू नहीं है। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। तो अगर हम इसकी बात करें, किसी भी इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव चेंजेस होएगी पुबर्टी के बाद, बिल्कुल सही बात है, होएगी। स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी होता है, बिल्कुल। मेल के केस में पुबर्टी से पूरी लाइफ तक रहता है। हाँ, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि अल्कोहल पीने से हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कंटिन्यूस इन वुमन आफ्टर 50 ईयर्स, नहीं। मेनोपॉज के बाद फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसने ये बोला था, कौन सी, ट्रू नहीं है। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विवीपेरस है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैठेगा। अगर हम स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम किस में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करने में। मेल के केस में स्क्रोटम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करता है, और ये कम टेम्परेचर हेल्प करता है टेस्टिस को स्पर्म की फॉर्मेशन में। अगर हम बात करें एडल्ट टेस्टिस की, जो कि ओवल इन शेप है, जिसकी विथ अबाउट है 2 से 3 सेंटीमीटर की, प्रॉपर एनसीईआरटी डाटा अवेलेबल है आपको, और जिसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेट 4 to 5, और लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। आप डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से। अगर हम एडल्ट टेस्टिस की बात करें तो उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो सेम दिस डाटा इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं 250, और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 to 3 क्या होएगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होएगी। तो हम समझ गए ना कि एक टेस्टिस में अबाउट 252 कितने 370 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होएगी। मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, तो मेल जर्म सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इट्स स्पर्मेटोगोनिया। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल्स होएगी जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, वो होएगी सर्टोली सेल्स। तो ये हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स शो हो रहे हैं डेट आर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की कौन सी सेल, तब आंसर आएगा सर्टोली सेल। तो मेरे पास एक बहुत नाइस सा क्वेश्चन है, वो है कौन से सेल एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो जो सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम है, वो है लीडिंग सेल्स, इस लीडिंग सेल। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करें। लीडिंग सेल बेसिकली बहुत ज़्यादा असेंशियल सेल्स होएगी, जो कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लोकेटेड होएगी। और लीडिंग सेल को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये सेल्स, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये सेल्स लीडिंग सेल से क्रिएट करते हैं एंड्रोजन को। हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बीच में है लीडिंग सेल, और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट्स टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड।